राम राम सभी प्यारे दोस्तों को, नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए, फिर हम अपने सेशन को शुरू करने वाले हैं, क्लास को आगे लेकर चलने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। एकदम शानदार तरीके से आपकी जो तैयारी है वो चल चुकी होगी, क्योंकि आपने ज़रूर अपने मन में इस बार ठान लिया है कि सिलेक्शन तो लेना ही है दोस्त। ठीक है, जब आप लाइब्रेरी की सीट पर पढ़ते हो जब आप लाइब्रेरी की सीट पर पढ़ते हो और सामने वाले बच्चों को देखते हो तो आप कहते हो कि बेटा इस बार एक सीट मेरी भी ज़रूर होगी। तो ये वादा अपने आप से कर लीजिए, ये इरादा अपना कर लीजिए कि इस बार आपको सिलेक्शन ज़रूर लेना है। जल्दी से आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ चुके हो तो एक बार बता दो, आवाज़ आ रही है? थम्स अप कर दो भाई। रूपम, सचिन, आदि, आदिल, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं भाई। गुड़िया आ चुकी हैं, शिवानी, प्रियंका, आशीष, सुधांशु आ चुके हैं और रानी भी आ चुकी हैं, संजीता आ चुकी हैं। चलिए तो इस सेशन को अब शुरू कर लेते हैं हम लोग। और आज हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा, नर्वस सिस्टम। क्लियर? नर्वस सिस्टम। पिछली क्लास में हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तंत्रिका तंत्र की बेटा, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, हाँ जी, ऑल क्लियर मैडम जी, यस मैम। चलो, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम दो तरीके का है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परादीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आपके शरीर के दो ऑर्गन थे, आपका ब्रेन और आपके स्पाइनल कोड यानी आपका मस्तिष्क और आप लोगों की मेरुरज्जु। और पेरिफेरल में आपकी सहायक तंत्रिकाएं आती थी, हेल्पिंग नर्व आती थी, जो मैंने आपको बताई कि क्रैनियल नर्व पूछे। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? जल्दी बताओ सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में। हमारे पास हमारी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स वी हैव। हमारे पास क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं भाई? कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? जल्दी से बताओ। आज पहली बार आया हूं, बहुत बढ़िया। पहली पहली बार ही जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं, तो पहली बार आए हो, पहली बार सिलेक्शन भी ले जाना। ठीक है, तो 12 पेयर होती है, बहुत बढ़िया। 12 जोड़ी होती है क्रैनियल नर्व, जबकि स्पाइनल नर्व की बात करें तो 31 जोड़ी मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करी थी हमने ब्रेन की, ब्रेन का अध्ययन होता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, ब्रेन में वजन बताया था 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ सारे बच्चा। 29 कौन बता रहा है? ये 29 तो नहीं थी बेटा, 12 जोड़ी होती हैं कपाल तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी होती हैं आपकी मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। अच्छा मुझे बताओ, आपका मस्तिष्क एक झिल्ली में बंद था, उस झिल्ली को क्या कहते थे? मेनेंजिस मेम्ब्रेन कहते थे। बहुत बढ़िया, मेनेंजिस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। इसकी बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे मस्तिष्क के भागों की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी भाई? मस्तिष्क के भाग। आपका जो मस्तिष्क होता है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो भाई आप बताओगे कि एक होता है हम लोगों का अग्र मस्तिष्क। ठीक है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। एक मस्तिष्क का भाग होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा हो जाता है मस्तिष्क का भाग मध्य मस्तिष्क। क्लियर? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड ब्रेन, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चा मिड ब्रेन। ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। क्लियर? और अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की, और तीसरा भाग हो जाता है पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि इसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। इसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। क्लियर? अब इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको बन सकता है भाई। इन तीनों में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनमें से तीनों में सबसे बड़ा भाग
सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। तो आप लोग बताओगे कि सबसे बड़ा मस्तिष्क है, ये सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क की जब हम लोग बात करें तो आपके इन तीनों मस्तिष्क में से कौन सबसे बड़ा होता है? तो आपने कहा अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको हम लोग बिगेस्ट ब्रेन बोलते हैं, इसको कहते हैं बिगेस्ट ब्रेन। क्लियर? तो ये क्या है? बड़ा मस्तिष्क है आप लोगों का, सबसे ज़्यादा भाग आपके मस्तिष्क का इसी के पास है, अग्र मस्तिष्क वाले एरिया के पास। अच्छा, ये सबसे छोटा भाग है, ठीक है, ये सबसे छोटा भाग है। क्लियर? तो ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट। मिड ब्रेन सबसे छोटा है, मिड ब्रेन को हम लोग स्मॉलेस्ट ब्रेन के नाम से जान सकते हैं, स्मॉलेस्ट ब्रेन। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये मैडम हमारे जो तीन मस्तिष्क हैं इनके एक एक नाम और हैं भाई, इनके एक एक नाम और हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। कि अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का और क्या नाम होता है? तो फोर ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसिनसेफेलोन या प्रोसिनसेफेलोन। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को इस नाम से आ सकता है, प्रोसिनसेफेलोन, सेफेलोन। तो कभी कभी आपको ये आ सकता है कि प्रोसिनसेफेलोन क्या है, तो आप बताओगे प्रोसिनसेफेलोन अग्र मस्तिष्क का ही नाम है, अग्र मस्तिष्क को ही कहते हैं प्रोसिनसेफेलोन। ठीक है, प्रोसिनसेफेलोन। क्लियर? अग्र मस्तिष्क को ही कहा जाता है प्रोसिनसेफेलोन। ठीक है, प्रोसिनसेफेलोन। ठीक, तो प्रोसिनसेफेलोन किसको कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है मीजनसेफेलोन। ठीक है, इसको कहते हैं मीजनसेफेलोन। क्लियर? मीजनसेफेलोन। तो मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है मीजनसेफेलोन। ठीक है, सेफेलोन। क्लियर? तो मीजनसेफेलोन किसको कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क को। एम से होता है मिड और एम से होता है मीजनसेफेलोन। तो मीजनसेफेलोन किसको कहते हैं? मध्य मस्तिष्क को। और मैडम ये जो पश्च मस्तिष्क है इसका भी एक और नाम है, तो इसको कहते हैं हम लोग रोम्बन सेफेलोन, रोम्बन सेफेलोन। ठीक है, इसको कहते हैं रोम्बन सेफेलोन। तो आपको पूछेगा कि रोम्बन सेफेलोन किसको कहते हैं? रोम्बन सेफेलोन। तो आपने कहा कि सबसे पीछे का जो मस्तिष्क होता है उसको कहते हैं रोम्बन सेफेलोन, यानी हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बन सेफेलोन। बेटा बायोलॉजी से बहुत बार बता चुकी हूँ, एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी लगता है दो आ जाए। ठीक है, कभी कभी लगता है कि दो आ जाए। क्लियर? तो रोम्बन सेफेलोन होता है पश्च मस्तिष्क। अब आ जाओ, इन मस्तिष्कों के भाग भी आपको पेपर में आते हैं कि जो आपका अग्र मस्तिष्क है, देखो ये रहा, ये आपका मस्तिष्क है ना, तो इस तरीके से आपके ब्रेन को हमने कई भागों में बांटा है। ये अग्र मस्तिष्क हो गया, ये मध्य हो गया, है ना, ये पश्च मस्तिष्क हो गया, इस तरीके से। तो तीन भागों में आपका जो ब्रेन है वो बटा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपका ब्रेन तीन भागों में बटा है। अब ये जो तीन भाग है ना, इनके भी अलग अलग पार्ट हैं जो आपको पेपर में आते हैं। तो आइए अब हम इनके भी अलग अलग भागों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। भाई आपको पेपर में पूछा जाता है कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि जो फोर ब्रेन होता है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आपको पूछा जाता है। अग्र मस्तिष्क के प्यारे दोस्तों तीन भाग होते हैं। आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है ये तीन भागों में बटा होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क भी कितने भागों में बटा है दोस्तों? तीन भागों में। पहला भाग होता है इसका सेरिब्रम। पहला भाग क्या होता है दोस्तों? सेरिब्रम। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क के किस किस हिस्से का भाग है? सेरिब्रम किस मस्तिष्क का भाग है? बताओ जल्दी से। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ ब्रेन? सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ ब्रेन? तो आप बताओगे कि सेरिब्रम होता है अग्र मस्तिष्क का भाग। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है ये। इसको हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं?
प्रमस्तिष्क भी कह देते हैं बेटा हिंदी में, लेकिन कई बार ये सेरिब्रम के नाम से ही आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरा भाग कौन सा होता है? दूसरा भाग होता है थैलेमस। दूसरा भाग होता है भाई थैलेमस। क्लियर। तो थैलेमस किसका भाग है? ये पेपर में आ जाए तो बताओगे अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है थैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, 3 हिस्सों में। पहला भाग हो गया सेरिब्रम, दूसरा भाग हो गया थैलेमस, और तीसरा भाग हो जाता है हाइपोथैलेमस। तो ये भी बहुत आता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये किस मस्तिष्क का भाग है। तो जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये भी आपका हाइपोथैलेमस, ये भी आप लोगों का किसका भाग होता है? आपके अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इनसे आपको चीजें पूछी जाएंगी तीनों से कि भाई ये तीनों भाग जो है मस्तिष्क के ये क्या क्या करते हैं, इनके बारे में खास खास बातें बताओ क्या है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनके बारे में खास खास बातें बताओ क्या है। शिवम आपको कमेंट आ रहा है बेटा, शिवम शुक्ला मेरे पास आ रहा है आपका कमेंट। ठीक है, चलो तो यहां से आपको याद रखना है ये 3 भाग होते हैं बेटा। ट्रिक जहां होगी वहां पे बताई भी जाएगी जरूर। ठीक, चलो अच्छा, चलो तो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि भाई आपके अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो जाते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब जब हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो ये बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है बेटा। बुद्धिमत्ता, आपकी जितनी भी बुद्धि है ना वो इसी से डिसाइड होती है। बुद्धिमत्ता का केंद्र है प्यारे दोस्तों। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता का केंद्र है? सेंटर ऑफ आईक्यू। तो आप कहते हो कि ये होता है सेंटर ऑफ आईक्यू। आईक्यू बोले तो इंटेलिजेंस, आपकी आईक्यू को यही डिसाइड करता है सेरिब्रम। ठीक है, और सेरिब्रम की अगर हम लोग बात करें तो देखो मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा था? अग्र मस्तिष्क था। सबसे बिगेस्ट कौन सा था? आपका फोर ब्रेन था। अब आपको ये पूछ ले कि इन तीनों मस्तिष्कों के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, उन भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो जितने भी अब मैं आपको आगे भाग पढ़ाऊंगी ना उन सब में सबसे बड़ा यही है। ठीक है, उन सब में सबसे बड़ा यही होता है। तो यह सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे बड़ा भाग है। तो आप लोग लिखोगे यह मस्तिष्क के भागों में सबसे बड़ा भाग है। क्लियर। तो आप लोग बताओगे कि मस्तिष्क के यह मस्तिष्क के भागों में सबसे बड़ा है। ठीक है, भागों में सबसे बड़ा है। तो जब आपको अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क में पूछे कौन बड़ा है तो आपने कहा अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है। लेकिन जब इनके भी पार्ट पूछे, जैसे अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं और पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, तो उन सब में सबसे बड़ा यही होता है सेरिब्रम। क्लियर। तो सेरिब्रम को मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज बिगेस्ट इन ऑल। ठीक है, इट इज बिगेस्ट पार्ट इन ऑल। ठीक है, इन ऑल। तो सभी में ये सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है जो सेरिब्रम होता है, और यही आपकी बुद्धिमत्ता को क्या करता है? डिसाइड करता है। समझ में आ गई बात? इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब देखो ये जो थैलेमस है भाई ये क्या करता है? तो थैलेमस तुम्हें ठंडे और गर्म के बारे में बताता है। अरे आज तो बहुत ठंड है, ये जो तुम्हें ठंड लग रही है ना ये इससे लग रही है थैलेमस। जब बहुत गर्मी होती है, अरे यार आज तो बहुत गर्मी है, वो जो तुम्हें गर्मी लगती है ना वो इसी पार्ट से लगती है। तो थैलेमस क्या काम कराता है? तो आप लोग बताओगे कि यह ठंडे और गर्म, ठीक है, ठंडा तथा गर्म, ठंडा तथा गर्म व, ऐसे लिखना, यह ठंडा गर्म, ठंडा गर्म तथा शारीरिक दर्द का एहसास कराता है। शारीरिक दर्द का एहसास कराता है बेटा, शारीरिक दर्द का एहसास कराता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो या तो ठंडा गर्म के बारे में पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा कि जो शारीरिक दर्द का एहसास कराता है वो कौन सा भाग है मस्तिष्क का? तो आप बताते हो वो होता है थैलेमस। तो जब आपने चाय पी आपको गर्म लगी तो कैसे लगी? थैलेमस से। थैलेमस कह रहा है भाई गर्म है चाय, तुम्हें गर्म लगी। जब तुमने खाई आइसक्रीम ठंडी ठंडी तो तुम्हें ठंडी लगी। ठीक है, तो तुम्हें ठंडी लगी, तो तुम जब आइसक्रीम खा रहे हो तो कह रहे हो ठंडी ठंडी, तो थैलेमस कह रहा है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और जब आपको किसी ने उठाकर पत्थर मार दिया,
आपके सर में लगा वो पत्थर, आओ, बहुत तेज दर्द होगा। आपको किसी ने चांटा मारा, आपको बहुत तेज दर्द होगा। आपको किसी ने घूंसा मारा, आपको बहुत दर्द होगा। किसी ने चाकू, किसी ने गोली मारी, तो भाई दर्द होता है ना। तो वो जो फिजिकल पेन है वो इसी की वजह से होता है। थैलेमस ही आपको फिजिकल पेन फील कराता है। अगर किसी के मस्तिष्क का थैलेमस ब्लॉक हो जाए ना, उसको तुम कितना ही मार लो उसको दर्द ही नहीं होगा। जैसे तुमने देखा है, कौन बताना, क्या नाम था उनका, एक सीरियल आता था ना, भाभी जी घर पे हैं, उसमें, अब तो मैं नाम भूल गई, सक्सेना जी थे, सक्सेना। तो कोई कितना मारता था वो हंसते थे। वो चांटा लगवाने जाते थे लोगों के पास कि चांटा मारो मुझे मजा आ रहा है, बिजली का करंट लेते थे। तो मतलब वो तो कॉमेडी के तौर पर दिखाया गया है सीरियल में। ठीक है, तो जिसका भी थैलोमस ब्लॉक हो गया ना, उसको दर्द होगा ही नहीं फिर। क्लियर। तो ये क्या कराता है आप लोग बताते हो, इट फील, यहाँ लिख देते हैं भाई आप लोगों को इंग्लिश में, इट फील्स कोल्ड, hot एंड फिजिकल पेन, एंड फिजिकल पेन। ठीक है, तो ये सारी जो आप लोगों की एक्टिविटीज है वो थैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है ना, क्लियर। चलो, हीरो को भी दर्द नहीं होता, वो डायरेक्टर की स्क्रिप्ट होती है, वरना हीरो को दर्द होता है। डायरेक्टर कहता है तुम्हें खूब पिटना है और तुम्हें दर्द नहीं फील होना है, बस वो मूवी की डिमांड होती है। चलो तो भाई आगे बात करते हैं अब हाइपोथैलेमस की। ये बड़ा खतरनाक होता है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये बड़ा खतरनाक है। और जब ये हाइपोथैलेमस लड़कियों में ज़्यादा काम करता है तो लड़कियां ब्यूटी विद ब्रेन कहलाती हैं फिर। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये भी आपके मस्तिष्क का भाग है बेटा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है इसको आप लोग कहते हो मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको कहा जाता है मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो मतलब मास्टर का भी मास्टर है ये। अगर कभी आपको पूछे कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो भैया इसको मास्टर ग्लैंड होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो दिमाग में ही होती है ना, जो दिमाग में ही होती है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो ऐसे ही आएगा हिंदी में लिखा हुआ कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसे मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो आप लोग बताओगे इसी को, नोन एज मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये आपकी पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करती है, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पापा हमारे घर में सबको कंट्रोल करते हैं, पर पापा को भी कंट्रोल कौन करती है, मम्मी। तो मम्मी हो जाती है मास्टर का भी मास्टर। पापा मास्टर है लेकिन पापा का भी मास्टर हो जाती है मम्मी, तो मम्मी को कहते हो मास्टर ऑफ द फैमिली, मास्टर ऑफ द मास्टर। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि पिट्यूटरी सबको कमांड देती है, लेकिन पिट्यूटरी को कमांड देने का काम ये करता है, तो ये मास्टर का भी मास्टर हो जाता है। ठीक है, आगे भाई यही है आपकी बॉडी का, जिसको आपके शरीर का थर्मामीटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, तार लगा लीजिएगा भाई। तो इसको हम लोग शरीर का थर्मोमीटर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, शरीर का थर्मोमीटर कहते हैं। तो आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसे हम शरीर का थर्मोमीटर कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, नोन एज थर्मोमीटर ऑफ द बॉडी। तो इसी को हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये जो आप लोगों का ये है ना हाइपोथैलेमस, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बनाता है। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बनाने का काम करता है भाई। ठीक है, यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। अगर मैं आपसे कहूँ हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप बताओगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसी को मैं सेल्सियस में बताऊं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को कांस्टेंट या इस टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो बुखार हो जाता है फिर, और बुखार में तुम्हारा हाइपोथैलेमस फिर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाओ, बात करते हैं अब हम लोग कि मैडम ये जो होता है और ये क्या काम करता है। तो प्यारे दोस्तों, हाइपोथैलेमस से ही आपको भूख का एहसास होता है। जैसे आपको कोई खाना ना दे तो पेट में गुड़ 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 होने लगती है, ऐसा लगता है यार कुछ खाने को तो दे दे, भूख लग रही है। तो स्कूल टाइम में बहुत होता था है ना, स्कूल टाइम में बहुत भूख लगती थी। तो ये क्या करता है बेटा, यह है भूख, यह है भूख। ठीक है, प्यास, ये भूख प्यास। ठीक है, प्यार, प्यार भी लिख दिया यही,
प्यार भी यही करवाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। घृणा किसी से, घृणा भी यही कराता है। गुस्सा भी आपको यही दिलाता है, ठीक है। गुस्से का केंद्र है, ठीक है, का केंद्र है। तो ये पेपर में पूछा जाता है भूख और प्यास के बारे में, ठीक है। भूख और प्यास के बारे में पूछा जाता है कि हमारे मस्तिष्क के किस हिस्से से हमें भूख और प्यास का एहसास होता है। तो आप बताते हो हाइपोथैलेमस ही हमें भूख और प्यास के बारे में बताता है। जब गला सूखता है, ठीक है, जब गला सूखे, ठीक है, तो स्प्राइट नहीं पीनी, आपको लगता है पानी पीना है फिर, ठीक है। तो गला जब सूख रहा है तो लगता है कुछ पानी पीना है, तो वो यही कहता है हाइपोथैलेमस कि भाई जा पानी पी के आ, तेरे शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो यही सिग्नल भेजता है। तो आप लोग बताते हो इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ। तो ये क्या है भाई, सेंटर ऑफ हंगर। जब हंगर सताए तो खाना खा कर आए, ठीक है। तो देखो, और थर्स्ट जब आपको लगती है, ठीक है, आई एम थर्स्टी गिव मी वाटर। और लव किसी से जब होता है, हेट जब किसी से करते हो, एंगर एंग्री मैन, ठीक है, एंग्री जब आप होते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जिसमें भूख और प्यास पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आकाश बेटा स्पीड इतनी मैनेज करके चलनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया है कि हमें 20 से 25 या लगभग 22 क्लासेस में सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। क्लियर कृष्णा, बिल्कुल बोल सकते हो आप एक बात। तो ये आपके किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से इतना भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आपके अग्र मस्तिष्क के। तो ये सारे भाग हो गए, है ना, सबके काम। अब आ जाओ मध्य मस्तिष्क की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं भाई मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन। अब हम लोग बात करेंगे हमारे मध्य मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क। क्लियर। तो देखो जो मध्य मस्तिष्क होता है ना बेटा, इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, ये बहुत कम आते हैं पेपर में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कार आपका सेरिब्रल पंडिकल, ठीक है, सेरिब्रल पुंडिकल। क्लियर, सेरिब्रल पुंडिकल एक पार्ट तो ये हो जाता है, ठीक है, सेरिब्रल पुंडिकल, पुंडिकल एक पार्ट तो ये हो जाता है, सेरिब्रल पुंडिकल, ठीक है। ये क्या काम करता है बेटा, सेरिब्रल पुंडिकल। फिर आपको दूसरा पार्ट जो होगा वो पूछेगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। तो ये भी पूछा जाएगा आपको, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कार्पोरा किसका पार्ट है, आपके मध्य मस्तिष्क का, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, जेमिना। तो ये किसका पार्ट होता है, ये भी आपके मध्य मस्तिष्क का भाग है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मैं तेज बोलूं, मुझे चक्कर खवाकर नीचे गिरवाना चाहते हो क्या तुम, मुझे तेज बुलवा कर, इतना इतनी तेज तो मैं बोल रही हूँ बेटा, अपने फोन से वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, इससे तेज नहीं बोल सकती, फिर तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी नीचे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे होते हैं, ये दोनों अग्र मस्तिष्क को मध्य पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ते हैं भाई, है ना। आपके अग्र मस्तिष्क को क्या काम करते हैं, अग्र मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ते हैं। आपका जो अगला ब्रेन है इसको पिछले ब्रेन से जोड़ते हैं, मध्य मस्तिष्क के दोनों भाग, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ते हैं, ठीक है, से जोड़ते हैं। इनका काम क्या हो जाता है, अग्र मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क से जोड़ते हैं। इनका काम हो जाता है भाई जॉइंट फोर ब्रेन, आपका जो फोर ब्रेन है जिसको पढ़ के आ चुके हो, टू हाइंड ब्रेन, अब हाइंड ब्रेन को पढ़ोगे, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का काम करते हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों। क्लियर बच्चा, समझ में आ गई बात। तो मैं तो काफी तेज बोल रही हूँ, कमेंट आ रहा है विकास आपका, कमेंट आ रहा है, माही आपका भी आ रहा है, ठीक है। इतनी नाजुक है मैं, नाजुक नहीं हूं मैं, लेकिन जब इससे ज्यादा बुलवाओगे मुझसे दम लगवा कर तो कैसे, मैं पूरी स्पीड में बोल रही हूँ इस वक्त, ठीक है, ठीक। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग ये। लेकिन मेरी एक भी बात का जवाब नहीं मिल रहा है, बात का जवाब लेना ही क्यों है ये बताओ मुझे तुम,
जब सिलेक्शन लेकर आ जाओगे तो लोग तुमसे पूछेंगे, फिर तुम लोगों की बातों का जवाब देना कि तुमने कैसे पढ़ाई करी थी। अभी यहाँ पर बातों का जवाब दे दूं, लाइव या रिकॉर्डेड क्लास है उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए बेटा। बच्चे रिकॉर्डेड क्लास ले लेकर सिलेक्शन ले जाते हैं, तो इस मैटर ये नहीं करता कि क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है, मैटर ये करता है कि आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो और उसको पेपर में करके आ रहे हो। ठीक है, अभी किसी को कोई जवाब नहीं लेना, जवाब आप तब दूसरों को दोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो देखो अब, तो यहां से एक चीज और याद रखना कि ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ये आपके देखने और सुनने की गतिविधि को भी नियंत्रित करता है। देखना यानी इसी से आप लोग चीजों को देख पाते हो। देखते तो मैम हम आंखों से हैं, है ना, और मैम सुनना, सुनते तो मैम हम कानों से हैं, वो जब आप हेयरिंग करते हो। ठीक है, जब आप लोग क्या करते हो, हेयरिंग करते हो, तो भाई आपके कान और आपकी आंखें तो कोऑर्डिनेशन तो दिमाग से ही है ना इनका। तो आपकी आंखें जब चीजों को देख रही हैं तो सिग्नल जो भेज रहा है वो दिमाग का यही भाग भेज रहा है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब जैसे तुम मेरी बातों को सुन रहे हो और बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो, तो इस वक्त एक्टिव है तुम्हारा ये वाला पार्ट, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो और मैं बोर्ड पर क्या लिख रही हूँ तो आप देख भी रहे हो। ठीक है, क्लियर है ना? एक बच्चे ने इतना लंबा मैसेज लिख दिया है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, भाग गया वो ऊपर। चलो आओ आगे बात करते हैं। सेरिब्रम का क्या काम है मैम? बेटा आपकी आईक्यू डिसाइड करता है, आपकी आईक्यू बुद्धिमत्ता का केंद्र है। आप जो भी सीखते हो, आपने सिलाई सीखी वो आप इसी से सीखोगे, ड्राइविंग सीखी इसी से, गाना सीखा इसी से सीखोगे। तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो, मैथ के क्वेश्चन करते हो, सब काम आपका यही करवाता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है प्यारे दोस्त? ये बुद्धिमत्ता का केंद्र है, आपकी आईक्यू डिसाइड करता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आ जाओ बात करते हैं अब पश्च मस्तिष्क की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्च मस्तिष्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्च मस्तिष्क जिसको कहते हैं हाइंड ब्रेन, जिसको कहते हैं मेरे बच्चों हाइंड ब्रेन। ठीक है, पश्च मस्तिष्क, ये जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, इसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? ठीक है ना, कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो ये भी आपको पूछा जाता है पेपर में, ये ज्यादा आते हैं। इसके 3 भाग आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने स्टार लगा दिया है, क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। एक भाग होता है इसका सेरिबेलम। सेरिबेलम मैडम ये ऐसा लग रहा है जैसे ये दृश्य हम पहले भी देख चुके हैं। सेरिबेलम आप लिखवा रही हो, अभी अभी आपने पीछे भी लिखवाया था सेरिबेलम। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि अभी अभी मैंने पीछे भी लिखवाया था? अभी अभी मैंने ये आपको पीछे भी लिखवाया था। कितने बच्चे सहमत हैं? इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क, इसको कहा जाता है अनुमस्तिष्क। तो भैया वो सेरिब्रम था जो मैंने पीछे लिखवाया, और ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम्हें ये दोनों शब्द एक से लग रहे हैं, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। देखो ये है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क जिसको कहते हो, और ये है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क जिसको कहते हो। कैसे पता चलेगा मैडम? भूल जाएंगे तो भूलना मत, इसकी स्पेलिंग में आपको एल मिल रहा है, एल, एल बोले तो लास्ट, तो ये लास्ट ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम किस प्रकार, किस मस्तिष्क का भाग है? अंतिम, सबसे अंतिम मस्तिष्क तो यही है ना, हाइंड ब्रेन सबसे लास्ट ब्रेन है। अब ये लास्ट ब्रेन पढ़ रहे हैं हम, तो लास्ट ब्रेन का पार्ट है ये, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में आ रहा है एल। तो सेरिबेलम हो जाता है लास्ट का पार्ट और सेरिब्रम है फर्स्ट का पार्ट, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, मेड्यूला ओब्लंगाटा। ठीक है, मेड्यूला बहुत जोरदार भाग है मस्तिष्क का, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मज्जा, इसको हिंदी में कहते हैं मज्जा, कहीं अब मत जा। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब यहाँ से अगला पार्ट हो जाता है पोन्स, अगला पार्ट हो जाता है भाई पोन्स। ठीक है, पोन्स, तो ये भी मस्तिष्क का भाग है। क्लियर? अब देखो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो आपका सेरिबेलम होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं लिटिल ब्रेन। कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसको हम लोग लिटिल ब्रेन कहते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसको कहा जाता है लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। ठीक है, छोटा दिमाग, क्योंकि छोटा भाग है तो छोटा दिमाग कहते हैं। ठीक है, लिटिल ब्रेन,
अच्छा मैम, ये जो आप सेरिबेलम होता है ये क्या करता है? ये आपके शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर संतुलन बनाता है बेटा। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, बहुत बार। मैं स्टार लगा रही हूँ इस पर, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि पेपर में आया है। ये शरीर संतुलन बनाता है बेटा। तो ये क्या करता है? रेगुलेट बॉडी बैलेंस, रेगुलेट बॉडी बैलेंस, आपकी बॉडी का बैलेंस बनाता है बेटा ये, ठीक है, बॉडी बैलेंस बनाता है। क्लियर? रेगुलेट बॉडी बैलेंस, तो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो तुम एक पैर पे खड़े हो जाओगे और आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपको ऐसे कराएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओगे तो बहुत देर तक आपका कोऑर्डिनेशन बनेगा। रस्सी पर चलते हैं कई बार लोग, छोटे छोटे बच्चे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। आप लोग जब चलते हो तो पहले एक पैर आगे रखते हो फिर दूसरा, क्या तुम दोनों पैर एक साथ लेके चलते हो? ऐसे चलते हो क्या? चलते हैं हम, तो पहले एक पैर आगे आता है फिर दूसरा पैर, ऐसे ऐसे करके हम चलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन आपका बन रहा है ये यही बना रहा है सेरिबेलम। जिस दिन इस सेरिबेलम ने काम करना बंद करा उस दिन तुम धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो आपका बैलेंस बनाता है ये। क्लियर? अब जब हम शराब पीते हैं, मैं यही लिखवा रही हूँ, है ना, शराब जब आप पीते हो, शराब से प्रभावित होता है ये। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शराब द्वारा प्रभावित होता है? तो आप बताते हो सेरिबेलम। क्लियर? तो ये अल्कोहल से इफेक्टेड होता है बेटा, अल्कोहल। क्लियर? अल्कोहल के कंजप्शन से ये क्या होता है? प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब से क्या होता है प्यारे बच्चा? ठीक है, गिर जाऊंगी पढ़ाने के चक्कर में। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब से प्रभावित होता है? यही सेरिबेलम। ये काम करना बंद कर देता है जब शराब पीते हैं, इसीलिए शराबी व्यक्ति फिर ऐसे 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 झूमता फिरता है और फिर लास्ट में नाले में गिर जाता है जाकर, ठीक है। तो शराब पीने पर यही अनकंट्रोल हो जाता है, काम करना बंद करेगा। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं भाई मेड्यूला की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, तो मेड्यूला को अब हम लिखते हैं। चलिए आइए मेड्यूला की बात करते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगाटा, MO बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और हिंदी में मज्जा, ठीक है, MO करके भी आ जाता है कई बार ये पेपर में। तो भाई ये क्या काम करता है? तो ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्या काम करता है? जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर? क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यही करता है भाई कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। मैम बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन सी होती है? बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन सी होती है? तो भाई आपके शरीर में जैविक जिंदा रहने के लिए जो जरूरी क्रियाएं हैं वो होती हैं प्यारे दोस्तों जैविक क्रियाएं, जिंदा रहने के लिए जरूरी क्रियाएं, है ना। तो जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हो तुम? जिंदा रहने के लिए तुम सांस लेते हो, खाना खाते हो, है ना, उत्सर्जन करते हो। तो मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने भी तंत्र हैं, जितने भी आपकी बॉडी में सिस्टम काम कर रहे हैं, उन सबको यही कंट्रोल करता है। तो मतलब आपके शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ये उनको कंट्रोल करता है। और दोस्तों बायोलॉजिकल रिएक्शन दो होती हैं आपके शरीर में, जैविक क्रियाएं दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आवश्यक जैविक क्रियाएं, आवश्यक जैविक क्रिया मतलब अगर ये होना बंद हो गई ना तो हम मर जाएंगे। आवश्यक जैविक क्रियाएं एक होती हैं, आवश्यक जैविक क्रियाएं जिनको कहते हैं वाइटल रिएक्शन, ठीक है, जिनको कहते हैं वाइटल रिएक्शंस। आवश्यक जैविक क्रियाएं अगर ये नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। जैसे अगर आपने श्वसन करना बंद कर दिया, सांस लेना आपने बंद करा, आपका श्वसन तंत्र काम करना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। तो रेस्पिरेशन हमारा क्या हुआ? एक प्यारे दोस्तों जैविक क्रिया हो गई, ठीक है। जैसे आपके अंदर उत्सर्जन होना बंद हो गया, है ना, मूत्र निकलना बंद हो गया आपके शरीर से, उत्सर्जन तंत्र आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इसने काम करना बंद कर दिया तो भी हम मर जाएंगे, ठीक है। यानी मैंने यहाँ लिख दिया है कि आपके शरीर के सभी तंत्र ये कंट्रोल करता है। आपके शरीर में जितने भी तंत्र काम कर रहे हैं, ऑल सिस्टम
आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल का धड़कना हो, चाहे वो किडनी का काम हो, चाहे वो लीवर का काम हो, है ना, ये सब क्या करते हैं बेटा, यही कंट्रोल, ये आपकी जैविक क्रियाओं में आते हैं और इन सबको कंट्रोल करता है मज्जा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पूछा गया है पेपर में, स्टार लगा लेना बेटा। आपके शरीर में श्वसन दर को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ, आपको पेपर में पूछा जाएगा, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम, या विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग, ऐसे आपको पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बताते हो कि हमारे मस्तिष्क का जो मज्जा वाला भाग है, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, यही कंट्रोल करता है हमारी रेस्पिरेटरी रेट को, श्वसन दर को। ठीक है, ये पूछा गया है बेटा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। रिवीजन स्लाइड तो उसमें होगी ना जहां आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, मैं तो खुद हाथ से लिखकर पढ़ा रही हूँ, तो रिवीजन स्लाइड की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको कुछ चैप्टर हैं जो कराऊंगी इस वहां से, उसमें हम रिवीजन स्लाइड का यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी जो जैविक क्रिया है हमारे शरीर में, वो हो जाती है आप लोगों की सहायक जैविक क्रिया। सहायक प्यारे दोस्तों, सहायक जैविक क्रिया। ठीक है, सहायक जैविक क्रिया। तो सहायक यानी असेसरी, आपको पूछेगा कि असेसरी रिएक्शन कौन सी होती है। असेसरी मतलब जो आपके शरीर में अगर हो रही है तो बढ़िया, नहीं हो रही है भैया तो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो रही है तो बढ़िया है, ना हो रही है तो और भी बढ़िया है। जैसे आपको कभी भी पूछे कि जब हमको हिचकी आती है बेटा, हिचकी हिचकी, ठीक है, तो जब तुम्हें हिकअप्स आती है तो हिचकी आ रही है तो हिचक लो, हिचक लो ना बेटा। अस्थि मज्जा तो अलग है जिसमें ब्लड बनता है, वो अलग है, वो हड्डियों में होता है। अस्थि मज्जा वो हड्डियों में होता है जिसमें ब्लड बनता है। ठीक है, कमेंट दिख रहा है भाई मुझे, गुलशन जी आपका कमेंट दिख रहा है। ठीक, तो देखो हिचकी आपको आ रही है तो हिचकी कौन कंट्रोल कर रहा है? यही। ठीक है, आपने खाना खा लिया भरपेट और मारी तकड़ी सी डकार, वो तो बर्प भी आप इसी से क्या करते हो, डकार भी यही कंट्रोल करता है। अब भैया ज़्यादा खा लिया तो उल्टी करोगे, अब तुम तो तुमने करी उल्टी, वो तो भैया वोमिटिंग भी यही कंट्रोल कर रहा है। उल्टी पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को उबासी आती है, अब आप सोने जाओगे, भाई आपने क्या करा, हिचकी आई, आपने फिर डकार ली, फिर आपने उल्टी कर दी, फिर आप सोने चले जाओगे, उबासी आएगी अब तुम्हें, योइंग। तो योइंग भी पूछा गया है, जब हम उबासी लेते हैं तो इसको मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कंट्रोल करता है? मेड्यूला। ठीक है, ऐसे करते हो ना, तो मतलब मेड्यूला कंट्रोल करता है। आपको जब छींक आती है दोस्तों, छींक, स्नीजिंग, ठीक है, जब आप स्नीजिंग करते हो, छींक आती है, तो यही मस्तिष्क का भाग है जो कंट्रोल करता है भाई। अच्छू, ठीक है, छींक भी यही करता है कंट्रोल। ठीक है, सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज आपकी हो जाती हैं, आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन या सहायक जैविक क्रियाएं। ये हो रही हैं तो बढ़िया है, नहीं हो रही हैं तो बढ़िया है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तनुजा, तनु क्या पूछ रही है बेटा, क्या जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? कमेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ कुछ बच्चों का कमेंट। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको, आपका जो मज्जा होता है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो अब ये जो मज्जा है ना, ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, यानी कि ये आपके, इसी से आपकी मेरू रज्जु जुड़ी हुई होती है। कभी भी पूछे कि मेरू रज्जु किस भाग से जुड़ी हुई होती है, इसी से मेरू रज्जु जुड़ती है। तो मस्तिष्क के किस भाग से मेरू रज्जु जुड़ी होती है? स्पाइनल कोड, तो आप बताओगे इसी भाग से जुड़ी होती है मेरू रज्जु। ठीक है, यानी यहीं पे होती है जॉइंट स्पाइनल कोड। ये आपकी स्पाइनल कोड को जोड़ने का काम करता है, ये आपकी स्पाइनल कोड को जोड़ने का काम करता है। आपके मस्तिष्क के इसी भाग से आपकी जो मेरू रज्जु है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो आप देखोगे ये रही आपकी मेरू रज्जु, ये रही स्त्री की चोटी जिसमें है सारी शक्ति। ठीक है, तो ये आपकी जो मेरू रज्जु है ना, ये कहाँ से जुड़ रही है? ये मस्तिष्क के मज्जा भाग से जुड़ रही है। तो मस्तिष्क के मज्जा भाग से आपकी मेरू रज्जु जो है वो जुड़ी हुई होती है एमओ से, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा से। हमारी जो स्पाइनल कोड है वो जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं मेरू रज्जु। क्लियर?
ये जुड़ी हुई होती है ना। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये आपके ब्रेन का सबसे अंतिम भाग माना जाता है मेरुरज्जु। ये आपके ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है, ये आपके ब्रेन का सबसे अंतिम पार्ट है, आपके मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है जो मज्जा होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप यहीं पर लिख लीजिएगा। लास्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का, अंतिम भाग होता है आपके ब्रेन का। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट पार्ट यानी कि एक और पार्ट आपने बताया पोन्स, लेकिन अंतिम ये होता है। पोन्स मैंने लिखवा दिया लेकिन अंतिम वो है। तो पोन्स जो होता है ये आपके श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, तो श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है। दो ऑर्गन है दिमाग के जो श्वसन तंत्र को नियंत्रित करते हैं। तो आपने कहा एक तो हो जाता है मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, मैंने बताया था अभी ये भी करता है श्वसन तंत्र को कंट्रोल, और ये भी करता है। तो ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये इसका भी काम हो जाता है कंट्रोल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका भी काम हो जाता है तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करना सॉरी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करना। ठीक है, क्लियर है ना। ये डीप नहीं है बेटा, ये तो नॉर्मल पार्ट है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। अब आ जाओ प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं। तो एक पॉइंट लिखेंगे कि भाई मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई, मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, या आपके तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। ठीक है, किसको कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, या आपको ब्रैकेट में लिखा जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स। कभी भी आपको पूछे कि मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपको पेपर में। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप लोग बताओगे फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, आपके ब्रेन की फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, आपके ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट है इज नोन एज, आपके ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट है इसको कहा जाता है नर्वस सेल। या तो नर्वस सेल होंगी या ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यूरॉन, या ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो आपके मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को, या इन्हीं को कई बार न्यूरॉन भी लिखा सकता है। हार्ट बीट भी कंट्रोल करता है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, हार्ट बीट भी कंट्रोल करता है। साइंस से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं ओवरऑल, बायोलॉजी में जिसमें 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो अब आपकी तंत्रिका कोशिका दिखती कैसी है मैडम। तो जब हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो एक तंत्रिका कोशिका देखो ऐसी होती है, एक तंत्रिका कोशिका आपको ऐसी नजर आती है जैसी मैं यहां बना रही हूं। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका हमें ऐसी नजर आती है, ये होती है दोस्तों एक तंत्रिका कोशिका, ऐसी दिखती है तुम्हें एक न्यूरॉन सेल। ठीक है, ऐसी दिखती है मैडम। अच्छा मैम, इसमें ये जो पूंछ सी निकल रही है ये क्या है, इनको कहते हैं डेंड्रॉइड, इनको कहा जाता है डेंड्रॉइड्स। तो पूछा जाता है दुम्मिका कहते हैं इनको, कि तंत्रिका दुम्मिका है या डेंड्रॉइड्स किस कोशिका का भाग है, तो आप कहते हो तंत्रिका कोशिका का भाग है। ठीक है, तो ये डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये तंत्रिका कोशिका का भाग है। मैम ये जो आपने बनाया है काला काला ये क्या है, इसको कहते हैं सेल बॉडी या सोमा, इसको कहा जाता है सोमा। तो ये तंत्रिका कोशिका का सोमा वाला भाग है, ये इसके अंदर केंद्रक है। तो केंद्रक सोमा वाले भाग में होता है, न्यूक्लियस है ये। ठीक है, ये इसका केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, और ये जो गुलाबी रंग के दिख रहे हैं ये होते हैं एक्सोन, इस पार्ट को कहते हैं एक्सोन। एक्सोन पर भी बहुत क्वेश्चन आता है कि एक्सोन और डेंड्रोन, ये डेंड्रॉइड्स और एक्सोन किस कोशिका का भाग है। तो ये वाले बहुत पूछे जाते हैं और ये वाले बहुत पूछे जाते हैं। एक्सोन और डेंड्रोन एक तंत्रिका कोशिका के भाग है। तो ये एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है बेटा। कमेंट आ रहा है मुझे सबका, सबके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मैडम ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्लू ब्लू जो है,
ये होते हैं एक्सोन टर्मिनल, इनको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, इन भागों को कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, तो ये एक्सोन टर्मिनल है, टर्मिनल बोले तो अंतिम भाग। ठीक है, ये एक्सोन टर्मिनल है। ठीक है, इनको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्लियर? टर्मिनल है, समझ में आ गई बात? इनको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। अच्छा, अब एक तंत्रिका कोशिका जब दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, रामवीर जी बेटा टीचर्स को पढ़ाने तो दो, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, कोई दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप में आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आवाज़ कैसे नहीं आ रही? आवाज़ तो आनी चाहिए। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है, मान लो ये एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये एक तंत्रिका कोशिका है। क्लियर? और अब यहां पर जुड़ रही है दूसरी तंत्रिका कोशिका आकर, ये रही दूसरी तंत्रिका कोशिका, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका आकर जुड़ गई। ठीक है, ये इसका एक्सोन वाला पार्ट है। तो ये जो एक तंत्रिका कोशिका, एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, है ना, ये आपस में यहां पर जुड़ रही हैं। तो इस जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस जगह को हम सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है उनके बीच की जगह को क्या कहते हैं, या एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जब जुड़ेगी तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं हम लोग सिनेप्सिस। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको इस चैप्टर से की जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम ये जो मेरू रज्जु होती है, स्पाइनल कोड, ये क्या काम करती है? एक बच्चे का डाउट है कि मैम ये जो मेरू रज्जु है ये क्या करती है? तो मेरे बच्चों ये क्या काम करती है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्लियर? तो कभी भी पूछे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, आप बताओगे इट कंट्रोल्ड रिफ्लेक्स रिएक्शन। ये रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करती है भाई। मैम रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्स रिएक्शन वो होती है बेटा तो एकदम से होती है, अचानक से होती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका है और सबसे लंबी कोशिका होती है प्यारे दोस्तों तंत्रिका कोशिका। तो अगला चैप्टर हम कोशिका वाला ही पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, शालिनी का क्या कह रही थी? शालिनी का डाउट था, पता नहीं क्या वो निकल गया। चलो आओ, अब समझ में आ गई चीजें। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक से होती हैं, जैसे मैं कहीं जा रही हूं, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मैंने कहा आ कांटा लग गया, मतलब दर्द होगा, एकदम से मैं पैर ऊपर उठा लूंगी। एक बैग में मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, उस बैग में एक पिन थी, वो पिन मुझे चुभ गई, मैं ऐसे हाथ बाहर निकालूंगी एकदम झटके के साथ। मैं किचन में गई थी, मैं चाय बनाने के लिए, वहां एक बर्तन रखा हुआ था, मैंने उस बर्तन को उठाया, वो गर्म था, मैंने एकदम से छोड़ दिया, है ना। अब किसी के घर में बन रहा है हलवा, हलवे की सुगंध मुझे आ गई, अब हलवा बन रहा है उनके घर में तो मेरी नाक में महक आ गई, तो मेरे मुंह में पानी आने लगेगा। हाँ, इसके घर बन रहा है ये हलवा, चलो मैं उसके घर चलती हूँ। तो मतलब एकदम से लार का आना, गर्म बर्तन को छूकर एकदम से छोड़ देना, कांटा चुभने पर पैर पीछे खींचना या हाथ पीछे खींचना, ठीक है, ये होती है रिफ्लेक्स रिएक्शन। इन सबको कंट्रोल करती है आपकी स्पाइनल कोड, यानी ये सारी रिएक्शंस आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचती, ये सीधी सीधी आपकी स्पाइनल कोड इनको कंट्रोल कर लेती है। ठीक है,
ठीक है, एक डाउट है, एक डाउट है, एक डाउट है, इसे लिखने से अच्छा तो डाउट ही लिख दो ना, तो मैं उसको पढ़ लूंगी। ठीक है, चलो तो भाई इस तरीके से आपको ये चीजें हैं जो पेपर में इस चैप्टर से पूछी जाती हैं। ठीक है मैम, पोन्स बेटा बताया तो, पोन्स जो होता है ये आपका श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। श्वसन तंत्र दो हिस्से कंट्रोल करते हैं, इसने भी किया था और ये भी करता है, श्वसन तंत्र को नियंत्रित। ठीक है, सेरिबेलम क्या है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और ये शरीर संतुलन बनाता है, आप लोगों के बॉडी बैलेंस को बनाता है। पेपर में क्वेश्चन आया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाता है, आप बताते हो सेरिबेलम। ठीक है, और आपका शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, सेरिबेलम। ठीक है, क्लियर। फिर हमने बात करी थी मिड ब्रेन की, जिसको कहते हैं सेरिबल पुंडिकल। तो ये दोनों सेरिबल पुंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम हाइंड ब्रेन को जोड़ते हैं, और कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना देखने और सुनने में भी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हमने हाइपोथैलेमस के चमत्कारी उपाय आपको बताए कि भाई मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है, थर्मामीटर ऑफ बॉडी है, भूख प्यास का केंद्र होता है ना, इन सब चीज़ों को ये क्या करता है प्यारे दोस्त, कंट्रोल करता है। ठीक है, और अग्र मस्तिष्क के भाग थे सेरिब्रम, जो कि आप लोगों की बुद्धिमत्ता का केंद्र है, सेंटर ऑफ आईक्यू है, और ये मस्तिष्क के जितने भी मैंने अभी भाग बताए हैं उन सब में सबसे बड़ा है। ठीक है, क्लियर। चलो धन्यवाद, कल मिलेंगे सेल वाले टॉपिक के साथ। तो कल मैं आप लोगों को पढ़ा रही होंगी सेल वाला टॉपिक, हम लोग कल की क्लास में शुरू करेंगे सेल, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आ रहा है ना, पॉसिबिलिटीज होती है ज़्यादा कि इस चैप्टर से आए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इस चैप्टर से आए। तो कल की क्लास में हम लोग कोशिका वाले चैप्टर से चीज़ें करेंगे। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं बेटा, जो मास्टर ग्रंथि है ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि जो हमारे शरीर की होती है, मास्टर ग्लैंड जो हमारे शरीर की है, ये होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हो, पीयूष। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि, इसको कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपके मस्तिष्क में ही पाई जाती है बेटा, तो पिट्यूटरी को कहा जाता है आपके शरीर की मास्टर ग्लैंड, क्योंकि शरीर की सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है ना। क्लियर, क्लियर भाई। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे सेल वाले चैप्टर की तरफ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम पीडीएफ से पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको कराने में एक एक हफ्ते लग जाते हैं और उतना टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से करेंगे सेल टॉपिक को, और करेंगे पीडीएफ माध्यम से, समझाती चलूंगी सारी चीज़। क्लियर। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।